बस भाई बस, पहुंच गया मैं, पहुंच गया। और एक ये पैर पे लगा हुआ है, एक ये यहाँ पे खड़ा है, एक उसके पीछे खड़ा है। अरे ज्यादा भूख लग गई क्या? तो सुप्रभात दगड़ियों, प्रणाम, पहला नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और प्यारे से व्लॉग में, उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से चंपावती से, जहां से मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो सुबह का करीबन अभी 7 बजे का समय हो रखा है और कल रात से भाई दोस्तों इतनी ख़तरनाक बारिश पड़ी है, मतलब कल 1 बजे से और अब के सुबह 4 बजे तक ना इतनी ख़तरनाक बारिश हुई कि बंद होने का नाम ही नहीं। तो हमने तो सोचा बर्फ़ पड़ जाएगी, पर अपनी गुजरूगढ़ी वैली में ना अब क्लाइमेट काफ़ी सारा चेंज हो गया। नहीं तो पहले के बारी में ना एक बारी का बारिश होता था तो बर्फ़ पड़ जाती थी, पर अब ना जब तक 2-3 दिन तक लगातार कंटिन्यू बारिश नहीं रहती ना तो तब तक बर्फ़ नहीं पड़ती है। बाकी अपनी दीवा वैली में की साइड ना वहाँ को बर्फ़बारी हो गई होगी। बाकी दगड़ियों मौसम की बात करें ना तो आज थोड़ा सा धूप देखने को मिली है। कल तो सुबह के टाइम में ना इतनी धूप भी देखने को नहीं मिली थी, मतलब सूर्यदेव का पता ही नहीं चल रहा था कि किस साइड से आ रखे हैं और किस साइड से नहीं। तो आज तो थोड़ा बहुत दिख भी रही है और नीचे से देखो पूरा वाइट हो गया है, मतलब ना फिर से बारिश आना स्टार्ट हो गया है। तो नीचे की बारिश जो रहती है ना, तो मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि ऊपर नहीं आ पाती पूरी, जो टिकती नहीं है। आज के अपने सारे चंपावती के जितने भी जीव जंतु है ना, तो उनको अंदर ही खाना परोस दिया गया है, क्योंकि बाहर निकाल के ना फ़ायदा नहीं है, वो बेफालतू के ना ठिठुर जाएंगे। जय हो सूर्यदेव की। भाई दोस्तों थोड़ा सा ना सूर्यदेव के दर्शन ना मिल गए हैं आज सुबह सुबह। कल से अब जाके ना सूर्यदेव से मुलाकात हो रही है और साथ में अपने डोला महाराज भी यहाँ पे मस्त से धूप सेक रहे हैं डोला महाराज। तो जब ऐसे बारिश और धूप साथ में आती है ना तो तब गांव में बोलते हैं कि यूं चल का हो रहा है, मतलब बर्फ़ पड़ने को हो रही है। तो बर्फ़ पड़ने के ना संकेत रहते हैं कि जब धूप और बारिश साथ में हो। और एक और बोलते हैं कि सियार का ब्याह हो रहा है, मतलब सियार की शादी हो रही है। तो कुछ ऐसे ना कहावतें भी रहती है। तो अभी के टाइम पे भाई दोस्तों गुजरूगढ़ी की तरफ से ना काफ़ी तेज़ बारिश आ गई है और बाकी नीचे की तरफ से भी देखो मौसम कितना खतरनाक हो रखा है। खूब सारी बारिश इस साल भाई हो गई है दिसंबर के महीने में। के टाइम पे भाई दोस्तों थोड़ा सा धूप देखने को मिली और मैंने बोला था ना कि 5 मिनट बाद इस धूप का भी पता नहीं रहेगा। तो खूब सारी बारिश आ गई अभी की अभी, और रात को तो फिर बाकी हो ही रखी है। तो मैंने अभी चटनी बना दी है, भांग की चटनी। तो आज अकेला हूँ तो आज चटनी और रोटी खानी पड़ेगी, बाकी साथ में चाय। ये देखो तो कहीं कहीं पे धूप और कहीं कहीं पे बारिश ना, तो ऐसे में भाई बर्फ़ पड़ने के ना बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो आज मेरे को लग रहा है कि बर्फ़बारी होके ही रहेगी। ये आसमान साफ़ होगा तो बर्फ़ फेंक के ही साफ़ होगा भाई। और यहाँ देखो शिल्पा शेट्टी को और रानी महारानी को, भाई देखो कैसे मस्त से सो रखे हैं चूल्हे के सामने। देखो भाई गले से गले मिलके ऐसे सो रहे हैं ना, बिल्कुल मस्त से। ओए शेट्टी, ओ शेट्टी साहब, रानी। और तभी बोलते हैं भाई दगड़े देखो ना कि भूख प्यारी की भोजन प्यारा। तो देखो इनको इतनी खतरनाक भूख लग रखी है ना कि इन्होंने दूध का भी वेट नहीं किया और सीधे रोटी में धाबा बोल दिया। बिना दूध के रोटी खा रहे हैं भाई, आज इतनी भूख लग गई है इनको। और जबकि अभी ना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, मात्र 8 बज रखे हैं अभी सुबह के। ये देखो, अरे उसमें पैर मत रखो भैया, जमीन में होके खाओ। चलो फिलहाल के लिए बारिश थोड़ा सा बंद हो रखी है। तो सुबह के काम मैंने ना सारे निपटा दिए, बस अब थोड़ा सा लास्ट काम बच गया था। तो वो बच गया था ना बकरियों को प्योंडा खिलाने का। तो अब ज़रा इनको प्योंडा खिलाते हैं। तो ये ना रात को बनाया रहता है, तो सुबह को जब ऐसे बारिश का मौसम रहा ना तो फिर चढ़ते भी नहीं है बकरियाँ, मतलब घास खाते भी नहीं है ज़्यादा, तो तब जाके प्योंडा बनाना पड़ता है। साथ ही में भाई दगड़ियों अपने गुजरूगढ़ी वैली में ना बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गया है। तो ऊपर देखो जितना भी ये वाइट एरिया दिख रहा है ना, तो यहाँ पूरा बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गया है। जब अगर दिन तक ना ये थोड़ा जो कोहरा लगा है वो हट जाएगा तो फिर पता चलना ही लगेगा कि बर्फ़बारी कितनी हो रखी है। तो इस साल की भाई पहली बर्फ़बारी और अपना पहला ब्लॉग, तो मस्त मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट ब्लॉग ना आपके लिए
कैंपिंग होगा और या तो गुजरूगढ़ी वैली में दर्शन करने का मौका मिलेगा। तो दोनों में से एक चीज़ होने वाली है। तो अभी शाम तक पता चलता है कि क्या करते हैं, संतू भाई के गांव जाते हैं या फिर गुजरूगढ़ी के लिए रास्ता लगते हैं। तो भाई दोस्तों हमारे पहले के बकरियां थे ना, चिंटू पिंटू स्वेती बोड़ी जितने भी थे ना, खरगोश, सबको ना पिताश्री ने बेच दिया है और उनकी जगह में ना नए ले आए हैं। तो एक तो ये रहा भाई दोस्तों, ये खड़े खड़े डांस करता है तो ना 2 बकरियां लाए हैं, उन सबको बेच के ना इन 2 बकरियों को लाए हैं। तो इन 2 बकरियों के ना 2 बच्चे भी है भाई। ये देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों भाई भाई है। और जो ये वाले हैं ना ब्लैक वाले, तो ये दोनों भाई भाई है। तो ब्लैक वाले इसके हैं और ये वाले इसके हैं। तो अब हमारे ना 6 ही बकरियां हैं। और पिताश्री बोल रहे थे ना कि जो ये वाले बकरियां हैं ना, तो जो इन बकरियों की ईजा थी, मतलब इन बकरियों की मम्मी थी ना, तो वो 3 से 4 बच्चे देती थी। कभी 4 बच्चे देती थी और कभी 3 बच्चे देती थी। तो ये तो अभी फ़िलहाल 2 ही दे रहे हैं। तो जितना इनका खाना पीना, जितनी डाइट रहेगी ना, जितना बढ़िया इनकी देख रेख होगी, तो वैसे ही ना बच्चे भी देते हैं। फिर 3 बच्चे देते हैं कोई बकरे। मतलब मज़े हो ना भाई दगड़ियों, तो मज़े ऐसे ही हो भाई। कोई ना कोई फिक्र ना कोई कुछ, आराम से बस खाओ पियो और सो जाओ। जैसे ना रानी की और सिटी महाराज की है भाई। इन दोनों के मज़े बड़े खतरनाक है। देखो, एक के ऊपर से एक ठंड के मारे ना ऐसे सो रखे हैं बिल्कुल मस्त से, गिरने का भी डर नहीं लग रहा उसको। ले रानी दूधू ले ना भाई, चूल्हे के सामने इतनी ताती लग रखी है ना कि बिल्कुल खतरनाक तरीके से। अब जाके भाई दगड़ियों सुबह से ना, अब जाके 2 बजे ना थोड़ा सा बारिश ने रुख मोड़ लिया है और थोड़ा सा आसमान साफ लग रहा है। अब देखो, अब पूरा बारिश बंद हो गया ना, तो मौसम कितना प्यारा सा हो गया। और नीचे की साइड देखो ना, कितना प्यारे प्यारे बादल आ चुके हैं। तो सफ़ेद बादल अब लगना स्टार्ट हो गया है। तो मतलब बारिश भी अब कम हो जाएगी। और बाकी भाई दगड़ियों ईजा भी आई गई थी अभी। तो ईजा ने खाना बना लिया था, वो भी गर्मा गर्म खिचड़ी। तो मेरा तो बनाने का मन नहीं किया, तो मैंने कहा इनको घर से खा के आओ, पर ये इधर ही आ गई। तो उसके बाद ना यहाँ खिचड़ी बना दी इन्होंने। कैसी हो रखी है? किसने बनाया? बनाया तो तुम ही नहीं था। कैसा लगा फिर बना के? जैसा बनाते समय लगा, अच्छा, ऐसे खाते समय भी तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फिलहाल भाई दगड़ियों ठंड का इतना प्रकोप ना कि ये एक बारी मेरे जुलाब पे नजर मारो। देखो, चूहे को भी ठंड लगी, उसने भी ना दोनों अलग अलग जुलाबों के एक जुलाब लेके और सीधा गोल हो गया। तो मेरे को पैरालाइट पैरागॉन ऑनलाइन सामग्री ऐसे चलानी पड़ रही है कि एक जुलाब दूसरा और एक जुलाब दूसरा। तो जब तक बारिश बंद हो रखी है ना, तो जल्दी से जल्दी अपने काम करते हैं। सबसे पहले तो भीमल काटना है, जो कि बकरियों के लिए, प्योंडा के लिए भी और फिर गाय के लिए भी। तो दोनों के लिए भीमल चाहिए होता है। तो इस पेड़ से ना फटाफट भीमल काट लेते हैं जब तक बारिश नहीं आ रखी। और बाकी अपने गुजरूगढ़ी वैली में तो बिल्कुल कोहरा लगा है, मतलब बर्फ़बारी हो रही है भाई दगड़ियों। तो अब कल ना उधर ही जाया जाएगा बर्फ़ में, अगर सुबह तक पिघली नहीं तो। क्योंकि अब टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया ना, तो रात को ही पड़ती है और फिर रात को ही ख़त्म भी हो जाती है। चल तू बटोल फटाफट, बरखा आ गया फिर। ये देखो भाई, थोड़ा सा टाइम मिला, उतने में हमने भीमल काट दिया। फिर से ना बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ये बारिश ना जब तक बर्फ़ नहीं फेंकेगी तब तक जाएगी नहीं, है ना ईजा? पोड़ सकन बर्फ़ उनते बहुत ज़्यादा ठंड हो गई ना। फिलहाल अभी घर पे पहुंच गए भाई दगड़े। और घर पे आके ना मैंने पकड़ लिया है अपनी ड्यूटी, बोले तो लक्की महाराज के साथ खेलने के लिए। और फिलहाल ना ये पावर बैंक को फोड़ने पे लगे हैं भाई। कभी उसके तार खींच रहे हैं, कभी कुछ खींच रहे हैं, लगे हैं अपने मनोरंजन पे। तो फिलहाल भाई दोस्तों आज हमारे रात के खाने में बन रहे हैं तो छोला रोटी, तो जिनको ना मीठी रोटी भी बोली जाती है, तो गांव में इनको ना छोला रोटा बोलते हैं। तो ये बनते हैं भाई ऐसे आटा और गुड़ के पानी से। तो उसका मिक्सचर बनाना है और तब जाके ना ये बनते हैं बड़े प्यारे प्यारे। तो ये देखो, ये तो काफ़ी पतले बना रखे हैं, वरना ये मोटे मोटे बनते हैं। और ऐसे ही हाथ से जैसे डोसा बनाते हैं ना, वैसे ही बनाते हैं इनको। डोसा मैंने भी बना रखा है, तुमने बना रखा है? तो फिलहाल आज हम 2 ही हैं, हम 3 ही हैं, दानी और मैं और भाभी और डोला 4। तो कुछ इस तरीके से भाई दोस्तों ना इनको बनाते हैं हाथ से। थोड़ा सा ऑयल लगाया तवे पे और उसके बाद ना ऐसे करके सीधा डाल दिया एक कटोरी, एक छोटा सा बाउल से बना रखा है। और उसके बाद इसको ऐसे फैलाना है पूरा हाथ से भाई। तो ये देखो, तो किस किस को अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं?
जो पहले खाए करते थे। तो ये बहुत बना रखी है मतलब माइक में। ये देखो कुछ इस तरीके से, और लास्ट में निकलेंगे ये कुछ इस तरीके से। अरे न कोई तेरू न कोई मेरू, अरे बचपन को खेल चा। अरे ये देखो भाई दोस्तों, रोटी का सगोर कुछ इस तरीके से पलटाना आ नहीं रहा है, और मेरे को बोल रहे हैं बल तेरे कारण रोटियां खराब हो रही है। तो कुछ इस तरीके की रोटियां बन रही है भाई दगड़ियों, यहाँ देखो। कैमरा फोड़ दूं क्या? सुन जाए बड़े तो इन्हें रोटी करे एक मिनट हट। तू ये बड़ा ऊं नहीं कर चुप। फिलहाल इनका भाई, अरे तो वे तो ठीक तो कह लियो ही कौन रोड बना रहे हो। डोला खा ले लो। और साथ ही में भाई दगड़ियों यहाँ देखो बिल्कुल भांग की चटनी बनाई गई है भाभी के द्वारा। तो आज रोटियों में ना भांग की चटनी और चाय और साथ में पराठे। और लक्की महाराज के उल्टे काम देखो भाई, पूरा ओएस का पैकेट ना सीधा पानी में तैरा दिया। और अब देखो हाँ हंसले बेटे। और मुँह क्या कर रखा है ये देखो, जरा इधर करिए जरा, देखो पूरा ओएस ऐसे फेंक रखे हैं इधर ना। था कर दे जरा, थे तू खामेगी थी कर दे जरा। तो अभी के टाइम में भाई दगड़ियों हमने खाना पीना भी बढ़िया से हो गया है, रात का हमारा डिनर भी हो गया है। और बाकी बाहर इतनी तेज बारिश लग गई ना, जैसे दिन से लगी थी ना सेम वैसी बारिश लग गई। आधा घंटा, मात्र आधा घंटा बंद हुई होगी बारिश, उसके बाद ना फिर से वही हाल। तो सुबह को पता चलेगा कि क्या होना है। तो नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए हो सकता है कैंपिंग का, जितना तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि बारिश इतनी पड़ चुकी है कि खतरनाक वाली भाई। फिर क्या ही बोले, आगे तो मेरे पास शब्द नहीं है कि बर्फ़ पड़ेगी नहीं पड़ेगी, वो कुछ नहीं बता सकते अभी, क्योंकि हालातों को मद्देनज़र रखते हुए। फ़िलहाल अभी व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए दगड़ियों राम राम, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी को।